इस वीडियो में VNC सर्वर कॉन्फ़िगर बताने जा रहे हैं कि अपने लिनक्स में VNC सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और VNC के लिए आपके पास 2 पीसी होना चाहिए, तो आप सर्वर टू सर्वर भी कर सकते हैं, या अगर क्लाइंट विंडो पीसी पे करना चाहते हैं तो विंडो के लिए VNC व्यूअर नाम का ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। देन अभी हमारे सिस्टम में पहले से यम इंस्टॉल है। मैं देख लेता हूँ यम स्पेस रेपो लिस्ट कर तो हमारे यहाँ पर रेपो पैकेज अवेलेबल है। तो अब मैं यहाँ पे VNC सर्वर कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो VNC के लिए सबसे पहला जो कमांड है वो yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस टाइगर VNC टेस्ट सर्वर स्पेस -y है। ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसके बाद लिखेंगे यूजर एड स्पेस VNC1। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस नाम से जो बनाना चाहते हैं वैसा नाम से बना सकते हैं। एंड पासवर्ड स्पेस VNC1 कर देंगे। इसका पासवर्ड सेट करना है तो एंड अब कमांड लिखेंगे cd स्पेस /usr /leave /systemd /system एंड ls कमांड चलाएंगे। तो यहाँ पे आपको VNC सर्वर लिखा हुआ दिखिएगा, ये हमारा पैकेज है। एंड अब यहाँ पे pwd चलाएंगे तो आप डायरेक्टरी पाथ चेक कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे हैं, किस लोकेशन में हैं। देन अब कमांड चलाना है cp स्पेस, क्योंकि ये आपका जो VNC सर्वर लिखा हुआ है यही फाइल को कॉपी करना है। तो ये लिखेंगे cp स्पेस VNC सर्वर @service स्पेस /etc/system /system/VNC सर्वर @h2, क्योंकि VNC सर्वर का जो कोड है मैं आपको दिखाऊंगा सर्विसेज में, तो वो 3 होता है। तो 3.ACRVICE सर्विसेज। इसके बाद लिखेंगे cd स्पेस /etc/syst emd system/system एंड फिर स्लैश देंगे। ls कमांड चलाएंगे तो आपको जो भी फाइल कॉपी होगा वो दिखेगा। यहाँ पर देखिए VNC सर्वर का हमारा सेटअप आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि VNC सर्वर @3.server है। देन ls कमांड चलाएंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखना है आपको vi स्पेस VNC सर्वर @3.service एंड यहाँ पे इंसर्ट बटन प्रेस करना। इंसर्ट बटन प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे SE स्पेस NU, सॉरी, आप यहाँ एस्केप बटन प्रेस करेंगे एंड लिखेंगे SE स्पेस NU
तो आपको लाइन मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे नंबर 40 एंड 41 में आना है। तो अभी हम लोगों ने जो यूजर बनाया है वो किस नाम से यूजर बनाया है, तो VNC1 के नाम से यूजर बनाया है। चेक भी कर लेते हैं कि यूजर हमारा नाम किस नाम से है। तो अगर हम लोग सेटिंग में आएंगे एंड यूजर के प्रोफाइल पे चलेंगे तो मुझे यूजर दिख जाएगा। तो VNC1 के नाम से यूजर बना हुआ, राइट। तो अभी हम लोगों ने जो VNC के लिए मैपिंग कर रहा हूँ उस यूजर का नाम है VNC1। तो यहाँ पे जो ये यूजर लिखा हुआ आपको जो पाथ दिख रहा है, इस पाथ पे आपको 40 एंड 41 पे यहाँ पे इस ये दोनों पाथ पे आपको जो यूजर है वो यूजर को नाम लिखना होगा जिसके लिए आप VNC रिमोटली एक्सेस करने का परमिशन देंगे। तो मैंने VNC1 नाम का यूजर बनाया है। तो इंसर्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे आप लिख दीजिए VNC1 एंड सेकेंड लाइन में भी आना है और जो यूजर ब्रैकेट है इसको हटा के यहाँ पे भी आपको लिखना है VNC1 एंड एस्केप बटन प्रेस करना है, क्लोन करना है, WQ करके सेव करके बाहर निकल जाएंगे। एंड अब आपको जो कमांड चलाना है वो है system ctl स्पेस daemon dash reload एंड cd कर लेंगे। इसके बाद लिखेंगे su स्पेस डैश जिस नाम से यूजर बनाया है उस यूजर का नाम, हमने VNC1 के नाम से बनाया है। अब यहाँ पर लिखेंगे VNC पासवर्ड। तो आप यहाँ पे VNC का पासवर्ड डिफाइन करेंगे और ये पासवर्ड जब आपका पीसी रिमोटली एक्सेस जो यूजर करेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम ctl स्पेस रीस्टार्ट स्पेस VNC सर्वर @clone3 डॉट ACRVICE सर्विस। एंड अब जो प्रोसेस करना है वो आपको फायरवॉल के थ्रू सेट करना है। तो एप्लीकेशन में आएंगे, शंड्री में आएंगे, फायरवॉल में जाएंगे, ऐसे आप एक कमांड मोड से भी कर सकते हैं बट आप यहाँ से भी जाके फायरवॉल के थ्रू आप यूजर के पाथ को सेट कर सकते हैं। और सिस्टम स्लो है तो और रिफ्रेश कर दे रहा हूँ क्योंकि इस यूजर पे बहुत सारे सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन है। सो थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। अब यहाँ पे आपको आके VNC सर्वर नाम के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और कमांड लिखना है firewall dash cmd स्पेस /reload। ओके एंड फिर सर्वर पे आना है और यहाँ पे परमानेंट करना है एंड इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे लिखना है
firewall cmd reload. ओके, एंड इस सर्विसेज को बंद कर दीजिए। आपको अपना आईपी पता होना चाहिए, हमारा आईपी क्या है सिस्टम का। तो हमारा 192.168.164.128 आईपी है। अब मुझे रिमोटली पीसी को एक्सेस करना है ना। तो अब हम लोग, इससे पहले आपको एक और काम करना होगा। आप यूजर के प्रोफाइल पे आएंगे, सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ से रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज को इनेबल करना होगा आपको। तो आप सेटिंग में आएंगे एंड यहाँ से आपको ए सेशन ऑन करना है। पासवर्ड देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप पासवर्ड नहीं भी दे सकते हैं। क्लोज करेंगे। अब हमारा रिमोट डेस्कटॉप सेशन ऑन हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे 192.168.164.128। एक बार और देखते हैं इशू क्या है जो। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ओके, जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो अब से आपसे अब ये जो पासवर्ड मांग रहा है ना, ये पासवर्ड मांग रहा है आपका VNC सर्वर का, जो आपने VNC1 नाम के यूजर को डिफाइन किया था। तो उसके लिए पासवर्ड हम लोगों ने जो भी डिफाइन किया है वो पासवर्ड आप डालिए और ओके करिएगा। तो अभी ये देखिए, यहाँ ये जो मशीन एक्सेस हो रहा है वो VNC पे एक्सेस हो रहा है और मैं किसी और यूजर से लॉगिंग हूँ, मतलब VNC1 यूजर से लॉगिंग हूँ। और आपके स्क्रीन पे जो ये दिख भी रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ भी कि ये VNC1 यूजर है। तो आप इस तरीके से लिनक्स में VNC सर्वर को कॉन्फ़िगर कर कर विंडो पीसी से लिनक्स को रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कंप्रोमाइज थोड़ा मैक्सिमाइज कर कर आपको दोनों स्क्रीन एक साथ दिखाने का, ताकि आप देख सकें। पॉसिबल होगा तो ये मेरा रिमोटली मशीन एक्सेसिबल है और ये हम जिस सिस्टम पे अभी काम कर रहे हैं वो एक ग्राफिकल है। तो अभी हम यहाँ से ए VNC को एक्सेस कर रखें किसी और यूजर प्लेटफॉर्म से, और अगर आप यहाँ पे फाइल फोल्डर डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप इस यूजर से बना सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे एंड न्यू फोल्डर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम वहाँ आराम से एक न्यू फोल्डर को डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिनक्स में रिमोट डेस्कटॉप, या कह सकते हैं कि हाँ रिमोट डेस्कटॉप आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिनक्स में रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स पीसी को विंडोज़ पीसी पे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए VNC सर्वर का प्रोटोकॉल है। आप VNC सर्वर के थ्रू ये वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया सर्वर बताऊंगा उसके बारे में। धन्यवाद।